24 लाख नीट में लटक गए, 18 लाख सीबीएसई में लटक गए, कई लाख एसएससी में लटक गए, शिक्षक भर्ती में लटक गए, सिपाही भर्ती घोटाले में लटक गए, उड़ीसा में आपने एयर स्ट्रिप पर बैठा दिया 20,000 बच्चों को। अभिनय भाई, बख्शने का मूड तो है नहीं किसी का सरकार का। जी मैं एक बात कहूंगा। मैं पहले तो प्रोफेसर महेश वर्मा जी को एक बात बताऊंगा और सारे बीजेपी वालों को भी कि कांग्रेस की नाकामी और भ्रष्टाचार से परेशान होकर देश ने आपको चुना था। लोगों को लगा था कि आप साहब पेपर लीक कर दोगे। प्रधानमंत्री कहते थे कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है, प्रधानमंत्री कहते थे कि महंगाई का एम कोई बोलने को तैयार नहीं है। तब हम आपको लेके आए थे। तो आप ये कहना बंद करिए कि पहले क्या होता था। बात होगी 2014 के बाद की। अभी प्रोफेसर साहब थे एनसीईआरटी के डायरेक्टर, उन्होंने खुद कहा कि सीबीएसई हुआ करती थी। यानी आपने उस सीबीएसई को आज खोखला बना दिया। जिस सीबीएसई पे सवाल उठ रहे हैं, गलतियों और गलतियों की माफी का अंतर समझाता हूं। मैंने आपको कहा नीचे से 100 जामुन ले आइए, आपने 3 गिरा दी, बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा 100 आईफोन ले आइए, आपने 3 गिरा दिए, बड़ी बात है। तो गलती की इंटेंसिटी होती है। आप 12th क्लास के बच्चे के भविष्य से खेल रहे हो। आप कहते हो हमें विश्वगुरु और विकसित भारत बनाना है। आप बना दोगे, प्रधानमंत्री मोदी बना देंगे विकसित भारत। वो तो और 10 साल के हैं और 15 साल के। बनाएगा तो ये युवा जिसकी मार्कशीट से आप खेल रहे हो। अभिनय, ये कैसे? अभिनय, एक सेकेंड, 2-3 सवालों का जवाब दीजिए। एज पर योर प्रूडेंस, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि एसएससी जैसी बड़ा बड़ा आयोग सरकार को रिपोर्ट करता है, वो प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दे और प्राइवेट कंपनी 500 कंप्यूटर पर 1000 बच्चा बुलाकर खड़ा कर देवा। इन्होंने मनसा की बात की। मैं एक बात से कहूंगा, आज से 8 महीने पहले एसएससी का आंदोलन हुआ। हम डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिले। उन्होंने एक एक बात को बहुत अच्छे से सुना। हमने कहा साहब आपका एसएससी पिछले 10 साल से हम लोगों से खुद गलत प्रश्न पूछ के 100 रुपए मांगता है बच्चों से। उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत है। तुरंत चेयरमैन साहब को कहा, चेयरमैन साहब बोले थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक कर देंगे, हम रिफंड कर दिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद 100 रुपए 50 हुए। अब आपको पता है दोबारा नोटिफिकेशन आया तो फिर लिख दिया गलत सवाल के 100 रुपए देने होंगे बच्चों को। तो ये आपकी मनसा नहीं दिखाता। प्रधानमंत्री आपने कहा परीक्षा पे चर्चा करते हैं, कौन करता था? तो परीक्षा लीक पे चर्चा कौन करेगा? एनटीए में इतने सारे बच्चों का भविष्य धुंधला हो गया, आप एक माफी का ट्वीट लिख देते कि मेरी जिम्मेदारी है। आपने एनटीए के पुराने डीजी को छत्तीसगढ़ भेज दिया डायरेक्टर बना के। आप किसी का इस्तीफा नहीं लोगे। देखिए ये सिस्टम नहीं। अच्छा, एक सेकेंड अभिनय, ये धर्मेंद्र प्रधान को, अभिनय एक सेकेंड, हाँ। ये शिक्षा मंत्री को पता होगा कि 17 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहा है, 9 फरवरी को नोटिफिकेशन दे दिया, ओएसएम से इस बार मार्किंग होगी। कोई तैयारी नहीं, कोई किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं शिक्षकों की, और हफ्ते भर पहले आप ओएसएम से मार्किंग करने का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। ये तो अच्छी बात है कि आप कुछ अपडेट कर रहे हो, ओएसएम ला रहे हो भाई। हाँ। डिजिटल इंडिया है। हाँ। बट आपका ओएसएम फेल हो जा रहा है। आपने जैसा कहा कि विकल्प वाले सवाल पे आप आधा नंबर दे रहे हो, तो इससे आप ओएसएम पे सवाल मत उठाइए। हाँ। इनकी आउटसोर्सिंग पे सवाल उठाइए कि ये कॉपियां चेक किससे करा रहे हैं। सरकार ये बताती क्यों नहीं कि ठेका कौन सी कंपनी को दिया गया था, कौन कंपनी कल्प्रिट है इसके पीछे? वही ये इनके, क्योंकि यहां पे क्या होता है ना, जैसे आपने एडिक्यूटी में देखा, तबेले में सेंटर दे दिया। अभी एक बंदा पकड़ा गया है, न्यूज में बहुत वायरल था। वो कह रहा है कि हमें ऊपर तक पैसा पहुंचाना पड़ता था। ऊपर तक बोल रहा है कि हमें पैसा पहुंचाना पड़ता था। यही सेम एडिक्यूटी के टाइम पे भी था कि किसी को भी सेंटर दे दो, सेंटर को पैसे नहीं मिलेंगे। सेंटर लेने के लिए उल्टा सेंटर पैसे दे रहा है ताकि वो 10 बच्चों का सिस्टम हाईजैक करके उनसे पैसा भी कमा सके और ऊपर भी दे सके। तो ये सिस्टम पूरा खोखला बन गया। जब शिक्षक भर्ती ही इस आधार पे होगी तो शिक्षक कॉपी क्या चेक करेगा? आपने नहीं देखा कितनी शिक्षक भर्तियों में घोटाला हो रहा है? और ये कह रहे हैं कि जी न्याय मांगने चले जाओ। अरे न्याय मांगने के लिए प्रूफ तो हमें आपसे ही चाहिए। अच्छा, इन बच्चों का गुनहगार कौन है? अभिनय 1 सेकेंड। अब तो क्योंकि वो रीवैल्यूएशन वाली विंडो भी मेरे ख्याल से बंद हो गई। 75% मार्क, 75% नंबर जिस बच्चे ने स्कोर नहीं किया और उसने जेई की, आईआईटी की, ट्रिपल आईटी की परीक्षा दे रखी है, वहां 95% नंबर लाकर बैठा है। लेकिन ये पहली शर्त 75% की ओएसएम के चक्कर में नहीं पूरी हुई। क्या होगा उस बच्चे का? बिल्कुल वही तो इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में सिस्टम खराब हो गया और एक दिन में, जैसा ये कह रहे हैं कि लोग आकर के सरकार को बदनाम करते हैं। अब ऐसे में आलोक शर्मा